मास्टर सदानंदन केरल में संघ का काम करते हैं। राजनीतिक असहमति के कारण उनकी दोनों टांगें काट दी गईं। ये बर्बरता और ये भयानक हमला केवल इसलिए हुआ कि वो संघ का काम क्यों करते हैं। आज मास्टर सदानंद जी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। आज हम उनसे बात करेंगे ये सब कैसे हुआ और इस राजनीतिक विद्वेष की पराकाष्ठा कांग्रेस समर्थित सीपीएम के राज में, जहां केरल अब राजनीतिक हिंसा का सबसे बड़ा स्टेट बन गया है। नमस्कार। नमस्ते जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आप भाषण दिए, आपकी बहुत संसद में खड़े होकर तारीफ की और ये बताया कि एक तरफ आप हैं और एक तरफ वो हैं। It was quite unexpected that I am been the member of Rajya Sabha. In 2025 जुलाई 10th में मोदी जी का ऑफिस से एक कॉल मुझे मिला था। The person who telephoned me told that Modi ji want to talk with you. Then I surprised. Why Modi ji called me? What is the reason? What will be, etc. Then Modi ji told me, Sadanandan Master ji, how are you? ऐसा क्वेश्चन उसके बाद I want to give you a mission to you. So you please accept that. Then I asked him, what type of mission Modi ji? With विनम्रता से मैं पूछा। वो तो जान होगा, बाद में ऐसा बोला है। 3 दिन के बाद हमारा स्टेट प्रेसिडेंट श्री राजीव चंद्रशेखर जी, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, he telephoned me in the morning at 8 o'clock, I think so. Master ji, you are nominated as the MP in Rajya Sabha by our Honorable President of India. Then also I surprised very much. Why? But Modi ji told, I am giving you a mission. That the word he used is mission. What is that mission? I know. By this, I have the experience of 40 years in Sangha work, RSS activities. I engaged many activities for service activities and like that, and political also. I was a teacher. After the retirement, I went to BJP. मैंने संघ ऐसा निर्देश दिया, बीजेपी में काम कीजिए, तो बीजेपी में गया। बीजेपी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ऐसा काम किया ना। This was what happened was this: the Modi ji called me and entitled to be a member of Rajya Sabha, ऐसा है। 25 जनवरी 1994 को आपके साथ जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ, किसने किया? वो तो सीपीएम वाले है ना, सीपीएम वाले। वो तो मेरा गांव कॉमनली नोन एज सीपीएम स्ट्रॉन्ग होल्ड, पार्टी विलेज ऐसा मिलाता है। उस समय में तो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर था। स्कूल टाइम के बाद मैं तो मेरा अंकल का घर में गया था, क्योंकि मेरा बहन का मैरिज वॉज फिक्स दैट टाइम। आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द मैरिज विथ माय अंकल, इसलिए तो मैं अंकल का हाउस में गया था। आफ्टर डिस्कशन मैं उधर से लाउड किया, बस से आता। Immediately after get down from the bus, the CPM वाले, CPIM goons, वो बैक साइड से पकड़ किया मुझे and put me down on the road and chopped off 2 legs. उस समय all people they ran away from that spot because they thrown some bombs in that place. वो तो एक बाजार था, लिटिल बाजार,
some shops and likewise. वो तो एक मेरा एक दोस्त है, मैं बाद में मैं समझ लिया, मेरा एक दोस्त, एंड वो तो सीपीएम का एक्टिविस्ट भी था, लेकिन मेरा फ्रेंड भी था. वो टेलीफोन टू पुलिस आया. उस समय पुलिस आया तो पुलिस टीम में एक सब इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, वो पुलिस वाला तो हॉस्पिटल में मुझे दे टुक मी टू हॉस्पिटल. पहले तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया, उससे उधर से मेडिकल कॉलेज में गया. मेडिकल कॉलेज में 2 महीने के ट्रीटमेंट हुआ था. अच्छा, तो उन्होंने जो सीपीएम के कार्यकर्ता थे, उन्होंने आपकी दोनों टांगें वहीं स्पॉट पर काट दी? उस समय वहीं पर काट दिया एंड काट दिया. वो पीस ऑफ लग दे थ्रोन अवे, दे थ्रो इट आउट. वो टांगें भी आपकी फेंक दी? हाँ, यस लाइक. वो टांगें फिर बाद में मिली नहीं? मिला है. पुलिस केम एंड दे सर्च्ड विद टॉर्च लाइट एंड दे कुड गॉट दैट पीस लग एंड इन तो बैग में डालकर मेरे साथ हॉस्पिटल में लाया था. लेकिन वो डॉक्टर क्या डॉक्टर बोला है ना, तो इट कैनॉट बी जॉइंट. तो ईश्वर की कृपा रही और आपकी हिम्मत कि उसके कारण आप जिंदा रहे. हिम्मत से. तो संघ में ऐसा आइडियोलॉजी मिला है. क्राइसिस विल बी देयर एवरी टाइम, बट वी शुड ओवरकम दैट विद द स्ट्रेंथ ऑफ. ऐसी बर्बरता मुगल राज में सुनने को आती थी, लेकिन सीपीएम राज केरल में ऐसा एक भयानक घटनाएं अभी क्यों हो रही हैं? देखिए, तो सीपीएम वो तो पॉलिटिकल वायलेंस इज देयर आइडेंटिटी. आई थिंक सो. मार्क्सिज्म उसका आइडियोलॉजी, उसमें इंटॉलरेंस इज देयर मेन फीचर. Intolerance means nobody should make no slogan against them. No flag should be up in the sky apart from them. Only CPIM, red flag, Inqilab Zindabad, this kind of activities must be go there. And anybody तो वायलेट करके डराना चाहते हैं. डराना चाहता है. डराने के लिए आप दूसरी विचारधारा के साथ मत जाए. तो डराने के लिए ऐसा पॉलिटिकल वायलेंस करता है. केरल अभी लगभग 200 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं राजनीतिक हिंसा की. तो ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक जो असहमति है वो बिल्कुल सीपीएम को बर्दाश्त नहीं है. ये 200 मैंने देखता हूँ एकदम. आई थिंक एकदम 300 कार्यकर्तास वे मर्डर्ड, आवर कार्यकर्तास. इन कन्नूर इट इज 100 से ऊपर होगा. वो पॉलिटिकली वी आर ट्राइंग टू oppose these type of activities with democratic values, not with violence. But some incidents were there. What the mindset of people in Kannur district, now it has changed so much. So many people came forward to oppose this CPIM, and we are getting more and more support from general public. We are suffering so much for getting peace in the district and in Kerala also, everywhere. इस प्रकार के जो तत्व हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, बर्बरता करते हैं, लोगों को मारते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या सरकार का संरक्षण रहता है? ठीक है, वो तो सीपीएम को केरला में स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है. ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नो डाउट. They have teachers organization, they have students organization, they have youth organization, they have women organization, they have NGO organization, like that. So many organizational diversities are there in Kerala. They have so much influence upon them.
And by using this type of strength, they are every time they are opposing the idea against them, they are trying that, and they can succeed in that because of these type of, they are getting administrative power in Kerala also by using police who's opposing, they are suppressing the against ideas itself. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आप काम करते थे और सीपीएम को ये अच्छा नहीं लगता था, यही एक कारण था। हाँ जी, तो देखिए ना, मैं तो पहले एसएफआई में था। एसएफआई में तो सीपीएम का स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, मैं एसएफआई में था अप टू माय प्री डिग्री ईयर्स। उस समय मैं तो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिविटीज ऑफ एसएफआई। During my degree years, slowly my mindset was changing. I could know about the ideology of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ का आइडियोलॉजी को जानने के लिए अवसर मिला था। मेरा एक दोस्त गोकुल दास ही, वो तो मैं लिटिल मटेरियल उधर दिया था, मैं तो पढ़ता था। उसमें I can identify that this idea is not good, communism is not good for our nation. And Hindutva ideology, our ancient culture, ancient history, ancient tradition, all are to be existed more and more strongly. So Rashtriya Swayamsevak Sangh is working for that, for the sake of our nation. So Rashtriya Swayamsevak Sangh is correct. The way of Sangh is, तो रास्ता तो बहुत अच्छा है, तो हमारे लक्ष्य मिलने के लिए, राष्ट्र का वैभव मिलने के लिए, राष्ट्र का डेवलपमेंट मिलने के लिए संघ का काम है, ज़रूरत है। इसलिए मैं भी उसका एक पार्ट होने वाले था, मैं तो ऐसा मैं सोच लिया, इसलिए तो संघ का एक्टिविस्ट हो गया। आफ्टर फाइनल ईयर ऑफ माय डिग्री कोर्स देन संघ में शाखा में आया। उसके बाद संघ में कोई जिम्मेदारी मुझे मिल गया, काम किया। और वो सीपीएम के लोग इसी बात से नाराज हो गए। हाँ, नाराज हो गया। तो they are trying to at first they come to me and advise me, no, don't do like this, you don't go to Shakha, it is not good. Then I could counter them about the ideology. Then the style has been changed, the advice changed as threatenings. If you go to Shakha, you will be punished. पहले धमकी दी कि मत जाइए, और जाते हैं तो अंजाम के लिए तैयार रहिए। ऐसा थ्रेटनिंग होता है। लेकिन आपने अपनी हिम्मत और जज्बे से संघ का काफ़ी काम किया। और इसी से वो लोग परेशान थे। उसी लोग उस समय में तो संघ का जिला सहकारी हुआ था, कन्नौर जिला का सहकारी हुआ था उस समय, घटना के समय। आपका एक लंबा समय केरल में सोशल काम करते हुए रहा। अचानक राष्ट्रपति जी ने आपको राज्यसभा के लिए नामित किया, और राज्यसभा में जब आप पहुंचे तब ये देश जान पाया कि आपके साथ और केरल में क्या हो रहा है। हाँ, तो बहुत डिस्कशन हो गया उस समय। तो देखिए जी, तो वो लोग सीपीएम लोग, the nomination, they were criticized how he can nominate to Rajya Sabha, who is he, what is his qualification, ऐसा चर्चा हुआ था ना उस समय। तो मैं तो 40 years of experience with me as a social worker. I was linked with Nehru Yuva Kendra. My first social work started with Nehru Yuva Kendra. I was a volunteer of Nehru Yuva Kendra in my place. After the Sangh mein when I joined to Rashtriya Swayamsevak, many service activities were there linking with Rashtriya Swayamsevak Sangh. Schools are running and orphanages are running, and likewise many activities. I indulged in all these activities, and social work is our life, our mission, ऐसा एक बड़ा था। लेकिन जब संसद में पहली बार आपका भाषण हुआ और आपने अपनी आर्टिफिशियल लिम्स रखी, तब पूरी दुनिया जान पाई कि आपके साथ और केरल में क्या हो रहा है। केरल में बहुत से चर्चा हुआ था। केरल का लोग जानता है क्या है सीपीएम,
क्या है उसका काम, ऐसा केरल का लोग तो जानता है, लेकिन केरल के बिना आउट ऑफ केरला मेनी पीपल No. they couldn't know what is CPM. Every time the CPM members in Rajya Sabha, they are roaring about democracy and they are always raising some slogans regarding अभिव्यक्ति, constitution. Oh yes, हाँ। yes, yes. And his point, तो हमारे सिस्टम में किन चीजों को अपने को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। पहली चीज, मार्केट के ऊपर कोई व्यू नहीं। मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, मेरे को लगता है कि कल तो बढ़ना चाहिए, अभी तो ये क्रॉस हुआ है तो वो लेवल आ जाएगा, इसके नीचे गया तो कुछ नहीं लगता है। मार्केट का काम है चलना, आपका काम है उसे फॉलो करना, उसको जहां जाना है वहां जाने दो। आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि वो बच के नहीं निकलना चाहिए, बस। तो व्यू बिल्कुल नहीं बनाना है, कोई लेना देना नहीं है हमें मार्केट के व्यू से। जॉइन माय ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास, क्लिक इन द लिंक बिलो एंड रजिस्टर नाउ। members were they were stunned that time. What is this? What is this? They know about me. I am a victim of political violence, but by seeing this artificial limbs, they were stunned. And all the world जान पाया, that, yes, पूरी दुनिया जान पाई कि क्या है CPM और क्या है उसका काम, ऐसा ऐसा दिखा गया। इसलिए तो एक चर्चा केरल में भी हुआ था, मीडिया ऑल्सो चर्चा ऐसा ऐसा कंडक्ट किया था, मीडिया में पैनल डिस्कशन हुआ था, इसलिए तो बहुत बहुत से चर्चा हुआ था, लेकिन दे कुड आइडेंटिफाई व्हाट इज CPM। राहुल गांधी संविधान की किताब लेके पैदल चलते हैं, अभिव्यक्ति बात करते हैं, लेकिन उनके समर्थन से चलने वाली सरकार केरल में क्या कर रही है? बियॉन्ड केरला राहुल, और भी जगह क्या हो रहा है? ठीक है, बियॉन्ड केरला राहुल गांधी इज द मेन सपोर्टर ऑफ CPM and CPM टू राहुल गांधी, सो दे बिलोंग टू दिस एक ही अलायंस में, तो दोनों इंडी अलायंस में है CPM एंड कांग्रेस, सो इन ए सेंस कांग्रेस इज सपोर्टिंग CPM। सदानंदन जी, आपके साथ जो हुआ पूरा देश 30 साल बाद जान पाया, क्या हुआ था? इस पर क्या आपको मन में विचार आया उस समय, कैसा आपको? ठीक है, वो प्रधानमंत्री के तो राज्यसभा में उसका राज्यसभा का भाषण में ऐसा बोला है, लेकिन उसके पहले हमारा पार्टी का पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग था एक दिन के पहले, वो उस समय भी मोदी जी मेरा भाषण के बारे में कुछ बोला और अप्रिशिएट किया, मुझे अच्छा से भाषण किया सदानंद मास्टर जी। डायरेक्टली ही टोल्ड मी व्हेन ही एंटर्ड टू द हॉल, आई वाज सिटिंग इन बैक साइड, he came to me and appreciated me so much, and he embraced me like this and appreciated so much. During his speech also in parliamentary party meeting, he wanted every members of NDA, it was near about 400 MPs were there that time, he suggested them to stand up and give, हमारा मास्टर जी बैक साइड में बैठ रहा है, आप सब लोग उसको एक स्टैंडिंग सैल्यूट दे दो, ऐसा एक निर्देश दिया था मोदी जी उस समय। उस समय बहुत एंथुसियाज्म वाज देयर एंड एवरी एमपीज वेर शाउटिंग लॉ स्लोगन, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऐसा ऐसा। तो इट वाज अ वेरी वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट इन राज्यसभा उस भाषण में ऐसा बोला है ना, तो he also pointed out that this is the thing what the India Alliance they are doing in everywhere. This is not good, and Sadananda Master Ji is the symbol of suffering, and that type he told like that, and it that created so much confidence in me, because what I have to do for the nation is to serve the nation without considering my disability. My mind is strong. Why? Because these type of supports are getting from Modi ji himself and the party leadership, giving more and more support. They are always with the victims of Kerala. Political violence in Kerala is going on only because of this political rivalry against us. So we have to give more support to Kerala people. I talk every time Modi ji and other leaders are telling.
लेकिन जैसे कि आपको धमकाया भी गया, चेतावनी भी दी गई, लेकिन आपका जो संघ के प्रति जुड़ाव था और राष्ट्र सेवा का जो व्रत आपने लिया, उससे आप पीछे नहीं हटे। इसकी वजह क्या थी? अब पीछे नहीं आते क्योंकि वी हैव एन एम, आई टोल्ड यू बिफोर, नो, we should attain our nation in high level, and Param Vaibhava is our motto. Okay, and attaining that aim, we should suffer something. आपको लगता था कि संघ का काम ही अच्छा है, अच्छा है, और ये भी भारत को परम वैभव पर पहुंचा सकता है। थोड़ा मैं ये भी समझना चाह रहा था कि केरल अभी नहीं, एक 30-40 साल का लंबा इतिहास है उसका, और उसमें संघ का काम बहुत कम था। अब संघ का काम वहाँ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये कि समाज के अंदर एक स्वीकारोक्ति हो रही है, समाज सीपीएम से मुक्त करना चाहता है केरल को। जरूर बट आई टोल्ड यू ना, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग संविधान, उसको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप वो तो उधर है सीपीएम के लिए, बट वी आर ट्राइंग टू ब्रेक ऑल दिस टाइप ऑफ मतलब जनता भी परेशान हो गई है वहाँ, ये आतंक। हाँ, यस, मेनी प्लेसेस वी कुड। सपने स्किप नहीं, सिप करो। सिंपली विजिट kotakmf.com/Mr. हो गई है वहाँ, ये आतंक। हाँ, यस, मेनी प्लेसेस वी कुड स्टार्ट शाखा शुरू करने के लिए अवसर मिला है ना। इन केरला नाउ, अभी तो केरला में मोर देन 5,000 प्लेसेस वी हैव शाखास। हाँ, and BJP is there. Many organization, likewise organizations, Bharati Vichara Kendram, Bala Gokulam, ABVP, National Teachers Union, ऐसा अलग organizations in Kerala, they're working very well. Tapasya is there, etc. So people are ready to accept us. You see, in last पहले तो 2024 election में we have got 19.5% vote share in Kerala. पहले तो उतना नहीं था, अभी तो बढ़ गया. और in coming election our expectation is we will get more than 2 digits MLAs in Kerala. Yes, then the situation will be changed so heavily. मुगल काल में आपने सुना कि धर्म परिवर्तन के लिए दीवारों में चुनवा दिए थे, लेकिन सीपीएम के राज केरल में भी ऐसा है. अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आपकी टांगें काट देंगे, आपको मरने पर मजबूर कर देंगे. ये राजनीतिक असहमति की सबसे बड़ी सजा वो देते हैं. लेकिन इसमें एक प्रेरणादायक कहानी क्या है, ये मास्टर सदानंद जी अपनी हिम्मत और हौसले के बल पर उस लड़ाई की जंग को भी जीतते हैं और इसका श्रेय देते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को. संघ ने उनके ब्लड में वो आत्मविश्वास भरा, वो जुनून भरा, जिसके कारण वो इस हमले को बर्दाश्त कर सके और आज वो राज्यसभा में जाकर केरल के सीपीएम के उस चेहरे को बेनकाब कर सके जो पूरी दुनिया देख सके कि कितना भयानक है सीपीएम का चेहरा.